बिहार में कोरोना संकट के बीच एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नाक में दम कर रखे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामला में जेल से जमानत पर बाहर निकलने के बाद रविवार को वर्चुअल मीटिंग कर अपने नेताओं को कई टिप्स दिए, जिसके माध्यम से नीतीश सरकार और उनके सिपा सलाहकारों की नींद उड़ी हुई है। और अब लालू प्रसाद यादव ने एक रणनीति बनाई है। इस रणनीति में लालू प्रसाद यादव अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी की नाकामियों को गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी नीतीश सरकार की कमियां और उनकी नाकामियों को, यानी पिता और पुत्र ने अब जो रणनीति बनाई है रविवार को वर्चुअल मीटिंग के बाद से वो तय है कि अब नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर मोर्चे पर और उनकी एक एक कमियों को गिनाने के लिए लालू और तेजस्वी अब घर में बैठे हुए हैं। लालू और तेजस्वी दोनों दिल्ली में हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद यादव का बयान नहीं आना बड़ा आश्चर्य करने वाला था, लेकिन बीमारी से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव को जैसे ही थोड़ी राहत मिली, नीतीश कुमार से उन्होंने अपनी आंखें हटाकर नरेंद्र मोदी सरकार पर जमा दी, नरेंद्र मोदी सरकार की कमियों को ढूंढना शुरू किया। और अब लालू प्रसाद यादव ने जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहला जो ट्वीट किया है वो नरेंद्र मोदी सरकार पर है। लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार की तुलना अपने शासनकाल से किया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी ट्विटर पे लिख रखा है। हालांकि इसके पहले तेजस्वी लगातार नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर नीतीश कुमार पर सीधे तौर पे अड़े हुए हैं, जांच के मुद्दे को लेकर। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश सरकार में जांच में गड़बड़ियां हैं, तो लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी के टीकाकरण अभियान पर हल्ला बोले हुए हैं, यानी बेटा नीतीश कुमार के जांच पर सवाल उठा रहा है तो पिता नरेंद्र मोदी के टीकाकरण अभियान पे। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ लिखा है उस बात की हम चर्चा करें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि 1996-97 में जब हम समाजवादियों की देश में जनता दल की सरकार थी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यानी लालू प्रसाद यादव ने 96-97 के पोलियो टीकाकरण के अब कोरोना संक्रमण काल से तुलना की है और बताया है कि मैं उस वक्त उस समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और उसमें टीकाकरण की जो अभियान हुई थी वो विश्व में रिकॉर्ड बनाई थी। उस वक्त आज जैसी सुविधा और जागरूकता भी नहीं थी, फिर भी 7 दिसंबर 1996 को 11.74 करोड़ शिशुओं को, 18 जनवरी 1997 को 12.76 करोड़ शिशुओं को पोलियो का टीका दिया गया। वह भारत का विश्व रिकॉर्ड था। उस दौर में वैक्सीन के प्रति लोगों में हिचकिचाहट एवं भ्रांतियां थी, लेकिन जनता दल नित्य संयुक्त मोर्चे की समाजवादी सरकार ने दृढ़ निश्चय किया था कि पोलियो को जड़ से खत्म कर आने वाली नस्लों को इससे मुक्ति दिलाएंगे। आज दुख होता है कि तथाकथित विश्वगुरु सरकार अपने नागरिकों को पैसे लेकर भी टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि शर्म आती है, क्योंकि अब की जो सरकार है वो पैसे लेकर भी दुख होता है कि एक तरफ पोलियो का टीकाकरण निःशुल्क सरकार कर रही थी, दूसरे तरफ उस वक्त इतनी सुख सुविधा संसाधन नहीं था, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने सफलता हासिल की। और आज जब भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है, लोग सीना ठोक के कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। ऐसे में सरकार अपनी जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पा रही है। लोगों को टीका के नाम पे जो पैसे लिए जा रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों को टीका नहीं दिया जा पा रहा है 100%। इस बात को लेकर लालू प्रसाद यादव दुख जाहिर कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आगे लिख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, इस जानलेवा महामारी में
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पूरे देशवासियों को निःशुल्क टीका देने का ऐलान करें। राज्य और केंद्र के टीके की कीमत अलग अलग नहीं होनी चाहिए। राज्यों से ही देश बनता है। यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि देश में प्रत्येक नागरिक का चरणबद्ध समुचित टीकाकरण मुफ्त में हो। यानी लालू प्रसाद यादव ने अब अपने तर्कस का तमाम जो तीर है वो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर घुमा दिया है। लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता को, लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी के उस दावे की पोल खोल रहे हैं जिसमें भारत के तमाम लोग, हर उम्र हर तबके के लोगों को टीकाकरण की बात की जा रही है। बीजेपी ने तो कई जो राज्यों में चुनावी एजेंडा बना लिया था कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी, वहां के लोगों को मुफ्त में टीकाकरण दिया जाएगा। अन्य प्रदेशों में टीका के पैसे लगते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का कहना है कि इससे काम नहीं चलेगा। सभी राज्य देश के हिसाब से होते हैं, राज्यों से देश का निर्माण होता है और राज्य के रहने वाले लोग भी भारत के नागरिक हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर पैसे लेकर टीका देना सरासर बेईमानी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को यह तय करना होगा कि सभी लोगों को टीका लगे और वो भी निःशुल्क लगे, चरणबद्ध तरीके से लगे और 100% टीका लगे, जिससे इस महामारी का रोकथाम हो पाए। यानी मकसद साफ है। लालू और तेजस्वी ने नीतीश और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए नई नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। देखना है लालू यादव के इस रणनीति का असर नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के सेहत पर कितना पड़ता है। हालांकि बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के नाक में दम कर रखा है, अब लालू के बाहर आते ही नरेंद्र मोदी के भी पसीने छूटने तय हैं।